दोस्तों, गुरु को महान उसका शिष्य बनाता है। और आज हम ऐसे ही व्यक्ति की बात करेंगे जिसने अपने सबसे बड़ी ताकत गुरु को दक्षिणा में भेंट में दे दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य की। एकलव्य कोई राजघराने का नहीं था। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था और वे निषाद राज के राजा थे। माना जाता है कि उनके पिता के देहांत के बाद एकलव्य वहाँ के राजा बने, पर यहीं उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। एकलव्य धनु धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और उन्हें ये सीखने की बहुत चाहत थी। तो वे अपनी इस चाहत को लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे विनती की कि वो उन्हें धनुर्विद्या सिखाए, पर गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी नीची जाति वाले को ये नहीं सिखा सकता। बात यहीं खत्म नहीं होती है। एकलव्य ने हार नहीं माना और वे जंगल में गए और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिट्टी से बनाकर उनको अपना संकल्प मान के रात दिन अभ्यास शुरू कर दिया। ना ही रुकना, ना ही थकना, ना ही किसी से उम्मीद रखना, ना ही किसी के पुरस्कार की उम्मीद अपने मन में रखना। उन्होंने बस अपनी सच्ची निष्ठा से, मेहनत से अपने लक्ष्य की तरफ फोकस किया। और जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो वे उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन चुका है, जो कि उस समय में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह वरदान दे दिया था कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। एकलव्य की इस निष्ठा भक्ति को देख के गुरु द्रोणाचार्य डर गए थे। उनको लगा कि मेरा वरदान झूठा साबित होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, पर मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने कहा, यदि मैं आपको गुरु दक्षिणा दे सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ये भली भांति जानते थे कि अगर मैंने इनको ये अंगूठा दे दिया तो मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर भी उन्होंने बिना संकोच के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दिया। तो दोस्तों, एकलव्य की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको रास्ता जीवन में नहीं मिलता है तो खुद रास्ता बनाओ। अगर आपका कोई साथ नहीं देता है तो खुद के गुरु स्वयं बनो।